और कश्मीर की दिशाओं से आने वाली हल्की ठंडी हवा शहर के बेचैन दिलों को कुछ पल की राहत दे जाती थी। उस सुबह संजना हमेशा की तरह जल्दी उठी थी। रसोई में खनकते बर्तनों की हल्की आवाज़ों के बीच उसने अपनी बहन और उसके परिवार के लिए नाश्ता तैयार किया। सबके खाने के बाद वो चुपचाप अपनी अलमारी के सामने रुकी। शेल्वों में रखे कपड़ों के बीच से उसने अपना जन्म प्रमाण पत्र निकाला, उसे सावधानी से पर्स में रखा और धीमे कदमों से घर से बाहर निकल आई। उसके मन में बीती रात की कड़वी आवाज़ें आज भी गूंज रही थीं। हरीश, उसका बहनोई, लीलाश्री पर गुस्से में बरस रहा था। अब सबको मिलकर खर्च उठाना होगा, घर, मॉर्गेज, कार लोन, सब। तुम्हारी बहन जो 20,000 देती है वो कुछ नहीं, सालों से हमारे घर में रह रही है और हर जरूरत के लिए तुम दोनों हम पर निर्भर हो। संजना उन दीवारों के पीछे खड़ी सब सुन रही थी, वो, उसकी बहन और वो बोझ जिसे वे दोनों महसूस नहीं करना चाहती थी। हरीश चाहता था कि संजना या तो ज्यादा पैसे दे या घर छोड़ दे, और संजना जानती थी इस कड़वाहट से निकलने का उसके पास एक ही रास्ता बचा था, शादी। उसका कोई रिश्ता नहीं था। अकेलापन उसके सीने में धड़कते किसी बंद कमरे जैसा था, जहां उसने सालों से कोई खिड़की नहीं खोली थी। तभी उसे मंजरी देवी का ऑफर याद आया, वो महिला जिसकी जान 3 महीने पहले संजना ने बचाई थी और अब वो उसे अपने पोते जय के लिए जीवन संगिनी चुनना चाहती थी। 20 मिनट की कैब यात्रा के बाद संजना की गाड़ी साकेत फैमिली कोर्ट के बाहर रुकी। संजना, उसने मुड़कर देखा। मंजरी देवी अपनी सदाबहार गर्म मुस्कान के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। मंजरी आंटी। संजना तेजी से आगे बढ़कर उनके चरण छूती है। उनके पास खड़ा एक लंबा सधा हुआ व्यक्तित्व उसका ध्यान खींच लेता है। एक लड़का नहीं, एक शांत और संभला हुआ आदमी, जयदीप। संजना को याद था, मंजरी देवी ने बताया था कि जय 30 का है, बेहद शर्मीला है और कभी किसी रिश्ते में नहीं रहा। वो मन ही मन सोचती थी कि शायद वो साधारण या फीका सा होगा, पर सामने खड़ा जय तो बिल्कुल उल्टा था। संयत, सलीकेदार और एक सहज सी आकर्षक शालीनता से भरा हुआ। उसमें देहाती सरलता और आधुनिक व्यक्तित्व का अजीब सा सुंदर मेल था। पास खड़ी एक सामान्य काली कार पर नजर जाते ही संजना ने सोचा, हमारी माली हालत में ज्यादा अंतर नहीं, ये अच्छा है, बहुत अच्छा। 3 महीने पहले वो और उसकी दोस्त जैस्मिन ने स्कूल के पास एक छोटी किताबों की दुकान खोली थी। वहीं से ऑनलाइन मार्केटिंग का काम भी चल पड़ता था। दिल्ली में एक अकेली लड़की के लिए 1 लाख रुपए महीना कमाना कम उपलब्धि नहीं थी। वो अपनी बहन को हर महीने 50,000 देती थी, पर लीलाश्री वो बात नहीं बताती थी। 30,000 अपने पास रख लेती थी ताकि घर में लड़ाई ना हो। संजना, ये मेरा पोता जयदीप है, मंजरी देवी ने गर्व से कहा। काम में इतना डूबा रहता है कि खुद पर ध्यान ही नहीं देता, पर दिल से बहुत अच्छा है, जिम्मेदार है। तुमने मेरी जान बचाई और 3 महीने से तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी हो। विश्वास रखो, ये शादी तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। जी, संजना ने धीमे मगर संकोच भरी मुस्कान के साथ कहा। जय हल्की झेंप के साथ उसे देख रहा था। उसकी आंखों में एक बाल सुलभ झिझक थी जो अजीब तरह से मोहक लगती थी। संजना ने हाथ बढ़ाया। हाय जयदीप, मैं संजना, संजना कपूर। जय ने क्षण भर की हिचक के बाद हाथ मिलाया। मैं जयदीप रंधावा, आप मुझे जय कह सकती हैं। फिर उसने घड़ी देखी। अगर आप तैयार हैं तो हम कागजी काम पूरा कर लेते हैं, आज मेरा दिन काफी व्यस्त है। संजना ने सिर हिलाया। दादी, आप कार में बैठ जाइए, बाहर गर्मी है, जय ने कहा और मंजरी देवी को कार तक छोड़ाया। उनके लौटते ही संजना ने देखा, जय का अपनी दादी के प्रति वो सहज अनकहा सम्मान उसके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। मंजरी देवी ने पहले ही कहा था कि शादी के बाद जय संजना के साथ उसके अपार्टमेंट में रहेगी और अपनी बहन के जीवन की उथल पुथल से दूर एक नई शुरुआत करेगी। ये सोचकर ही उसे एक अदृश्य सी राहत महसूस हुई। शायद यही उसके लिए सही रास्ता था। जय लौटा। चलिए। दोनों कोर्ट की सीढ़ियों की ओर बढ़े। रजिस्ट्री ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचते ही जय रुक गया। उसने गंभीर धीमी आवाज में कहा, संजना जी, अगर आप शादी को लेकर अनिश्चित हैं तो कृपया अभी बता दीजिए। दादी चाहे जितना कहें, शादी कोई हल्की बात नहीं होती। हम पहली बार मिल रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि आप किसी दबाव में ये फैसला लें। उसके शब्दों में ईमानदारी थी और एक सुरक्षा का भाव था, जैसे वो उसे मजबूरी नहीं बल्कि एक विकल्प देना चाहता हो। संजना ने उसकी ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि इस अजनबी में एक अजीब सी आत्मीयता है जो शायद उसे जीवन में पहली बार किसी रिश्ते को लेकर सुरक्षित महसूस करा रही थी। ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। धन्यवाद।